हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे और मन लगा के पढ़ रहे होगे। तो अपनी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 जो हमारा चैप्टर है, बुक है, उसके चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड जो थे वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज भी कुछ क्वेश्चंस और मैं लेके आई हूँ और वो हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन से मैंने सोचा है इसके बाद जो है केस बेस्ड स्टडीज लेके आऊंगी और उसके नीचे उससे रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज दूंगी। ओके, तो उसको मिलके सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के बाद जो है मैंने सोचा है कि कुछ और फिर अपने लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। ओके, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा हो गया था। आज हम लोग न्यू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। मैनेजर is a manager in a conscious manner has to ensure that even where number of department willingly cooperate, coordinates, gives डायरेक्शन टू अ विलिंग स्पिरिट। यहाँ पे विलिंगली स्पिरिट्स की बात हुई है ना, कि अपने आप से फीलिंग्स आती है काम करने की। ठीक है, अपने मन से इंसान तैयार होता है, उसको इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड अबव। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हुआ है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कुछ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स की बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स? बिल्कुल भी नहीं है। डेलिब्रेट फंक्शन की बात हुई है। विलिंगली, ठीक है, विलिंगली कॉपरेट यहाँ पे डेलिब्रेट फंक्शन से रिलेटेड है और आपका सही आंसर होगा बी। बी आंसर जो है आपका सही होगा कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। Anyone can be called a manager irrespective of educational qualification process. Identify the characteristics of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed. ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पढ़ते समय यहाँ पे डज नॉट पूछा है। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट पूछा है। अच्छा, मैनेजर बनने के लिए ये तो आप लोगों को पता होगा कि वो जिस तरह से एडवोकेट बनने के लिए हमें जरूरी होती है लॉ की डिग्री, लॉ की डिग्री जरूरी होती है, वैसे ही डॉक्टर बनने के लिए आपको जरूरी होती है एमबीबीएस की डिग्री एंड अदर जो डॉक्टर्स के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, प्रोफेशंस, वो वाली डिग्री जरूरी होती है। डेंटिस्ट वाली डिग्री जरूरी होती है डेंटिस्ट बनने के लिए। ओके, फिर क्या है, अब अगर आप टीचर के लिए लेंगे तो सेम ऐसे ही है, बीएड बीटीसी ये सब जरूरी होती है ना। इसके साथ साथ मुझे बताइए, मैनेजर के लिए तो कोई भी जरूरी नहीं है डिग्री। मैनेजर कोई पर्सन अपने एक्सपीरियंस से भी बन सकता है, अगर उस पर्सन के पास अच्छा एक्सपीरियंस तो, है ना, यही बात है। अब ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है ऐसा, कौन सा ऐसा प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये फॉलो नहीं हो रही है।
बताइए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है, प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात हो रही है कि सर्विस मोटिव की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की। किसकी बात हो रही है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की। ओके, तो यही आपका सही आंसर होगा। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इररेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी कुछ भी हो वो अपने मैनेजर बन सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है या उसको कई सालों का एक्सपीरियंस है, किसी भी बेस पे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन दैट मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल इन दैट स्टेटमेंट। तो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन की जो मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे? तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है हर जगह, यहाँ पे नहीं है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ओके, यहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन पढ़ो, आराम से समझो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर हड़बड़ी करोगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, सोचोगे ज्यादा समय ना दे, देखते हैं आंसर क्या होगा, तो फिर बेटा क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन को टाइम दो पढ़ने के लिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। Dash is the process by which the manager brings order out of chaos, removes conflicts among people over allotted work or responsibility sharing, and creates an environment suitable for work. अब बताइए कहां पे होता है? डैश इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ chaos, removes conflicts among people over allotted work or responsibility sharing, and creates an environment suitable for teamwork. ठीक है, टीम वर्क के लिए सुटेबल एनवायरमेंट बनाता है। कहाँ होता है? प्लानिंग में होती है कोई ऐसी बात? होती है? ऑर्गेनाइज स्टाफिंग में होती है कोई ऐसी बात? कंट्रोलिंग में होती है? हम्म, तो राइट आंसर है इसका ऑर्गेनाइजिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The festive season was about to come. Mrs. Ruby, head of production department, called the meeting of all subordinates and communicated the objectives. Now she is establishing authority responsibility relationship between superior and subordinates to avoid delay. डैश फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज इन द अबव केस। अब बताइए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा मैनेजमेंट का रूल फॉलो हो रहा है? डैश फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज स्टेटेड अबव। ऊपर जो है ये कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन बताया जा रहा है? द फेस्टिव सीजन वॉज अबाउट टू कम। मिसेस रूबी, हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वो हेड है, ठीक है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है और उन्होंने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट किया है कि ऑब्जेक्टिव्स ये रखिए, ठीक है। नाउ शी इज एस्टैब्लिशिंग अ ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। वो क्या, कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है? ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। किसके बीच में? सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में, जिससे कि काम को लेके डिले ना हो। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यूज किया गया है, ये क्वेश्चन बताना है आपको। मैं इसका आंसर आपको कल के सेशन में दूंगी। ओके, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, और जो सही आंसर होगा मैं आपको वो कल के सेशंस में बताऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैच करना है, देखिए, प्लानिंग, असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क एंड स्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी। क्या कुछ ऐसा होता है? क्या कुछ ऐसा होता है प्लानिंग में? ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एन एम्प्लॉय। क्या कुछ ऐसा होता है यहाँ पे? डायरेक्टिंग, सेटिंग गोल्स इन एडवांस। क्या होता है? तो यहाँ पे आप मैच करोगे प्लानिंग को। क्या करोगे प्लानिंग में?
सेटिंग गोल्स इन एडवांस, एडवांस में हम गोल्स को ही तो टारगेट करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। फिर ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क एंड एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी करते हैं। ठीक है, और इसकी हेल्प से आप इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा है लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। इसी तरह से हम लोगों से काम करवाएंगे ना, लीड करके, मोटिवेट करके, इन्फ्लुएंस करके लोगों को, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। प्लानिंग में आपका सी आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग में आपका सी आएगा, ऑर्गेनाइजिंग में आपका ए आएगा, और डायरेक्टिंग में आपका बी आएगा। ओके, चलिए, इसी के साथ मैं आज का सेशन ओवर करती हूँ। मिलते हैं कल के सेशन में कुछ और नए अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।